वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ये जो वीडियो होगा ये हमारा मैथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रायगोनोमेट्री। हम लोग इसके बारे में पूरी तरह पढ़े भी हैं। एक्चुअली ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो आप 10th से पहले इसका नाम भी नहीं जानते हैं। 10th में आके दो चैप्टर बिल्कुल अलग हो जाता है, एक होता है ट्रायगो और एक होता है एपी। तो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री को देखते हैं और ट्रायगोनोमेट्री जो है ये मैथ का एक ऐसा पार्ट है, बहुत ईजीएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो और 10th में ज़्यादा है भी नहीं, बहुत कम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ट्रायगो है क्या, थोड़ा रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं कि इसमें हमको करना क्या क्या था और क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो क्लास 10th है इसमें जो हमारा पार्ट है मैथ का और वो है ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं। ट्रायगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ट्रायगोन और एक है मेट्रॉन। ट्रायगोन का मतलब होता है 3 और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब क्या, मैथ का एक ऐसा पार्ट जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स का रिलेशन स्टडी करते हैं। और 3 साइड्स और 3 एंगल का रिलेशन दैट मीन्स ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के 3 साइड और 3 एंगल के बीच जो रिलेशन फाइंड होता है, उस रिलेशन का स्टडी हम जिस पार्ट में करते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में ट्रायगोनोमेट्री हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राइट ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल। तो फिर वो जो एनी ट्राइंगल है वो हमारा 11th है। हमारा जो 10th है उसमें जो हमारा ट्रायगोनोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल का है और वो है राइट ट्राइंगल, ठीक है। हमारा जो 10th का ट्रायगोनोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है और वो है राइट ट्राइंगल। इतना समझ लीजिए कि ट्रायगोनोमेट्री आएगा तो राइट ट्राइंगल आएगा ही आएगा। किसी भी ट्राइंगल में 10th के बाद होता है, लेकिन उसमें भी एक एल्टीट्यूड गिराना पड़ता है, तो राइट ट्राइंगल तो होगा ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो ट्रायगोनोमेट्री है 10th का, इसमें पहले देख लीजिए कितने पार्ट। सबसे पहला पार्ट होता है जिसका नाम है ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। उसके बाद आपका पार्ट है ट्रायगोनोमेट्री एंगल, फिर है आपका ट्रायगोनोमेट्री कंप्लीमेंट्री एंगल, फिर आपका पार्ट है ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटीज और फिर आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। ये 5 पार्ट, जिसमें से ये कंप्लीमेंट्री एंगल जो ये कटा हुआ है, सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। और ये दोनों पार्ट बहुत आसान है और आइडेंटिटी जी बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसका जो प्रोसेस है वो उतना बच्चे को प्रॉपर पता नहीं होता है कि हमको जाना कहाँ है, किस रास्ते से जाएंगे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके हर पे एक वीडियो बनाएंगे, रेशियो पे, एंगल पे, आइडेंटिटीज पे और हाइट एंड डिस्टेंस पे, और एक एक करके बारीकी से उसको देखेंगे कि उसमें है क्या क्या, और एग्जाम के व्यू से जो भी क्वेश्चन है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। हमारा पहला जो पार्ट है वो है ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। आइए देखिएगा। तो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो जो है आपका, सुनिएगा, एक्चुअली 10th में या पूरे ट्रायगो की बात करें तो टोटल 6 टाइप का रेशियो होता है। एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा और फिर होता है आपका कॉट थीटा। ये 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। ये टोटल 6 है और एक दूसरे का सब रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सुनिए, एक्चुअली साइन थीटा क्या है सो समझिएगा। साइन थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा, इतना को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। ये प्रोडक्ट नहीं है,
साइन थीटा का मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन इंटू थीटा, ऐसे नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट नहीं है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द साइन ऑफ एंगल थीटा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइन थीटा को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं कि साइन थीटा का स्क्वायर किए तो साइन का भी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा और थीटा का भी स्क्वायर, नहीं, ये गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ये इतना को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, ए बी अल्फा बीटा ये जो भी है ये एंगल डिनोट करता है, या फिर फाई हो सकता है, साइन फाई, साइन साई हो सकता है। तो इस तरह हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन थीटा इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, ओके। इसी तरह कॉस का होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेन का होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉसेक का होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, सेक का होता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, और कोट का होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इतना को शॉर्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो आइए देखिए अब बारी बारी से होता क्या है। आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा एंगल सी के लिए। और यही अगर फिगर ऐसा रहे और एंगल ए के लिए पूछे, यहां देखिए एंगल ए के लिए, सपोज एंगल ए के लिए पूछ रहा है, एंगल ए के लिए, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है, बस परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एंगल वो चेंज होते रहता है। अगर एंगल ए के लिए बात करें तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो बेस होगा। अगर एंगल सी की बात करें तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो बेस होगा, ओके। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें से दो चीज हमेशा दिया रहेगा, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस या बेस, कोई दो चीज देगा, तीसरा निकालना है। तो उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस ने दिया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए दो चीज दे देगा तो तीसरा तो निकाल ही सकते हैं। अब एच और पी दे दिया तो बी निकाल लीजिए, बी और पी दे दिया तो एच निकाल लीजिए, एच और बी दे दिया तो पी निकाल लीजिए, एच और पी दे दिया तो बी निकाल लीजिए। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? आइए हम लोग रिकॉल करते हैं आगे। अब जो हमारा है, सुनिएगा, साइन थीटा जो है एक रेशियो है। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, जो रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ओके। और कॉस थीटा क्या होता है? सुनिएगा, कॉस थीटा ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ये भी एक रेशियो है। कॉस थीटा इज द रेशियो बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को टेन थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को साइन थीटा बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन को कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक इसका तीन रेसिप्रोकल होता है। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, वाइस वर्सा है। साइन का रिवर्स कॉसेक, साइन अगर पी बाय एच है तो ये एच बाय पी होगा। कॉस का रिवर्स होता है सेक, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस। और टेन का रिवर्स होता है कॉट, यानी कॉट थीटा होता है बी बाय पी। ये 6 याद करना पड़ेगा आपको रेशियो के लिए, बहुत आसान है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये सब आप लोग को पता भी होगा, आप लोग पीछे क्लास में याद किए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो रिवीजन है। तो रिवीजन के समय थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपका फिर से माइंड में वो चीज आ जाए।
तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये चीज ध्यान रहे, कुछ बच्चे इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ट्रिक लगा लेते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे कुछ ट्रिक लगा लेते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कुछ ट्रिक लगा लेते हैं, ताकि यहां देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पंडित PYH पहला हो गया साइन, BYH ये हो गया कॉस, PYB ये हो गया टेन। जैसे सेम चीज है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन कॉस और टेन, तीन याद है तो तीन तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, साइन PYH है तो कॉसेक HYP, कॉस BYH है तो ये HYB, टेन थीटा PYB है तो BYP, इस तरह इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, सुनिएगा इधर थोड़ा देखिए और हम लोग रिकॉल करते हैं, देखते हैं अब आगे इसमें क्या क्या है। ये बहुत आसान चैप्टर है रेशियो। देखिए जैसे हम इसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सपोज पहला क्वेश्चन कहेगा क्या, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर रेशियोज, ये निकालना है। एक दे दिया और सब पूछ रहा है अदर, टोटल अदर, यहाँ पर अदर लिखा रही है ऑल लिखा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल आपको निकालना है। अब इसका देखिए कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, मन हो तो एक बगल में फिगर बना दीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं फिगर बनाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन थीटा होता है PYH 3/5, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। कहेगा सर रेशियो में है तो इसे मान सकते हैं, नहीं तो आपको मन है तो x लगा के मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप x लगा के मानिए या ना मानिए, बाद में कटेगा ही। तो अगर मन है तो आप x लगा के सॉल्यूशन कीजिए, नहीं मन है तो फिर वैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, यूनिट है कुछ, सुनिएगा, इसलिए हम लेट कर सकते हैं। तो अब बेस निकाल लेंगे, बेस हो जाएगा, दो चीज तो मालूम हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम हो गया, बेस निकाल लेंगे, h² माइनस p²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला h हो गया 5 का स्क्वायर 25, p हो गया 3 का स्क्वायर 9, डेट मीन्स √16, डेट मीन्स 4। कहेगा सर प्लस माइनस 4 हो सकता है, होता है, बस डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे -4, यहाँ पर प्लस ही चलेगा। अब आप ही देखिए, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, बेस मालूम हो गया, हाइपोटेनस मालूम हो गया। अब आइए जो निकालना था, साइन दे दिया था, क्या क्या निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है, बहुत आसानी से। आइए देखिए, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, BYH, B हो गया 4, 4/5, परपेंडिकुलर 3/4, हाइपोटेनस 5/3, 5/4, 4/3। इस तरह आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, रेशियो का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको जिस बुक से बनाने का इच्छा हो बना सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो, रेशियो का उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आइए हम लोग सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज कहेगा क्या, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज दे दिया 1/√3, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। देखिए बहुत आसान है, एक को LHS बोलते हैं और एक को
RHS बोलते हैं। तो हम लोग दोनों देखते हैं, दोनों को सॉल्व करना पड़ सकता है क्योंकि दोनों साइड तो रेशियो ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3। अभी हम फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम रेशियो से ही सॉल्व करें। वैसे ये एंगल से भी सॉल्व हो सकता था, बट अभी हम रेशियो से करेंगे। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √4 दैट मीन्स 2। अब हमारा h निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नाव पे बैठेंगे। नाव पे बैठने के बाद देखेंगे हमारा पैसेंजर कौन कौन सा है। तो मतलब LHS, सॉरी इधर देखिएगा, LHS हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा होता है p/h का स्क्वायर, कॉस थीटा होता है b/h का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर दे दिए, क्यूब था क्यूब कर देते हैं। जैसे घबराइए मत, बहुत आसान से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया 2, बेस हो गया √3, हाइपोटेनस हो गया 2। इसको सॉल्व कीजिए। 1/4, 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 4, 1 + 3 दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1। LHS हो गया। अब इसी तरह RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा सेक h/b, टेन p/b। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। h का, b का, p का, b का, सब का वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिएगा सॉल्व करके ये भी 1 आएगा, दोनों सेम आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बाद लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज द आंसर। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। थोड़ी परेशानी होती है ट्रायगो में, तो वो है आपका ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, बट वो भी बहुत आसान है अगर ठीक से करेंगे तो। सही पैटर्न पे सही तरीका से करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमारा जो ये है रेशियो और एंगल, ये बहुत आसान है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। सपोज एक क्वेश्चन है, चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। सपोज कहेगा कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, ओके, AB 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, ये फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान है और ये NCERT की भी क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, एक राइट ट्रायंगल बनाइए ABC। आपका एंगल B 90 डिग्री था, दे दिया। AB 5 था, ये 5 सेंटीमीटर है। AC प्लस BC मिला के 25। आप लेट कर लीजिए। BC को अगर आप x मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 25 था। तो AC बराबर 25 माइनस x। समझ बता रहा है? देखिए थोड़ा सा, ये दोनों मिला के 25 था, इसको x मान लेते 25 माइनस x, सिंपल। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमको पता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। 25 माइनस x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। सॉल्व। A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, ये उधर चला जाएगा। तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 12, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 12। अब अगर आपका x 12 आ गया
तो इसका मतलब है कि BC का वैल्यू 12 और AC का वैल्यू हो जाएगा 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। ओके, आइए अब आगे। अब देखिए हमारा सब कुछ तैयार है, सारा चीज फाइंड हो गया। ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम नाव पे आराम से बैठ सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि हमको निकालना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले निकालना है हमको साइन ए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस होगा AC। BC का वैल्यू 12, हाइपोटेनस का वैल्यू 13। सिंपल। उसके बाद निकालना था कॉस ए। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ए के लिए बेस होगा AB और हाइपोटेनस है AC। तो ये हो गया आपका 5/13। अब आइए कॉस ए तो हो गया साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनस हो गया AC। तो 5 AB हो गया 5 और ये हो गया 13। उसके बाद था कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। BC का वैल्यू 12/13। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप रेशियो का किसी भी बुक से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो NCERT हो, एग्जाम्पलर हो। रेशियो मुश्किल नहीं है। या फिर आपके पास RS हो, RD हो, जो भी हो, एक्स्ट्रा केसीसी ना, जो भी बुक हो बना सकते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए और MCQ बनाइए एक बार रिकॉल करते हुए, माइंड मैप करते हुए, और ट्राई को बहुत बड़ा चैप्टर आगे जाके। क्लास 10th में तो बस रेशियो है, एंगल है, कम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। आगे जाइएगा तो इसमें बहुत सारा चीज मिलेगा, कंपाउंड एंगल, हाफ एंगल, मल्टीपल एंगल, बहुत सारा चीज इसमें देखने। सबका ग्राफ, साइन का ग्राफ कैसा होता है, कोस का ग्राफ कैसा होता है, सबका भी मिलेगा आगे। बट उतना हमको भी नहीं जानना है, हम रिविजन कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसको एग्जाम के व्यू से करेंगे कि हमारा एग्जाम थोड़ा सा अच्छे से जा सके। और आप लोग जितना मेहनत कर सके कीजिए, हम भी करेंगे। और ये हम ट्राइगो में 4-5 वीडियो लगेगा, क्योंकि एक रेशियो, एक एंगल, एक कम्प्लीमेंट्री, एक आइडेंटिटीज एक में तो होगा नहीं, कम से कम 2 वीडियो। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप भी मेहनत कीजिए, हम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।